मोरिया विवाह के पश्चात भी भक्ति में डूबा रहा। उसके लिए उसके जीवन में पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसके कारण हर दिन उसकी पत्नी की आशा पल पल निराशा में बदलती जा रही थी। और एक दिन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आई बाबा के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? भूल मेरी है आई बाबा। विवाह के पहले उन्होंने चेतावनी दी थी मुझे, किंतु मुझे नहीं पता था कि उनकी भक्ति इन्हें मेरे निकट भी नहीं आने देगी। विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, स्वामी तो बस गणपति बाप्पा की भक्ति के लिए ही बने। सूर्योदय होते ही मंदिर चले जाते हैं, दिन भर वेद पुराणों को पढ़ते रहते हैं और रात्रि भर भी जाप करते रहते हैं। कोई स्थान नहीं है उनके जीवन में मेरे लिए। पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। मैं उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहती। मैं बस अपने आई बाबा के पास लौटना चाहती हूँ। पति पत्नी के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। संयम रखकर एक दूसरे को समझकर ही संबंध स्थापित होता है। तुम ऐसे मत जाओ, मैं और स्वामी से समझाएंगे। जाइए स्वामी, उसे समझाइए, अब उसका विवाह हो चुका है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम बाबा। पुत्र, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, लेकिन जिस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, उसी प्रकार पारिवारिक जीवन भी तप के समान ही है। और जिसने भी इन दोनों में संतुलन बनाए रखा, वही सच्चा तपस्वी है। तुम समझ रहे हो ना पुत्र? हाँ बाबा, आप सत्य कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बस नाम जपने से नहीं मिलेंगे प्रभु। मैं तब करूँगा, तभी प्रसन्न होंगे प्रभु। किंतु पुत्र, और तब कैसे करना है, ये गुरुदेव नारायण भारती समझाएंगे मुझे। पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा पुत्र। पुत्री, वहां से निकला तो मोरिया सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे 42 दिन का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। और उनके कहने पर अन्न जल त्याग कर मोरिया थयूर वन में मुथा नदी के तट पर तपस्या के लिए बैठ गया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, मेरे इस अनुष्ठान के बाद भी गणपति बप्पा के दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए मुझे? पुत्र, इस अनुष्ठान से तुमने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। तुमने अपने गो अर्थात सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, इसलिए आज से तुम भी गोसावी कहलाओगे मोरिया। किंतु मेरे प्रभु, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? एक कमी रह गई है तुम्हारी आराधना में। प्रभु की आराधना में कोई कमी रह जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता गुरुदेव। गृहस्थ जीवन पुत्र, उसके पालन किए बिना देवता भी पूजनीय नहीं है, तो वो भक्त भी भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता? गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला
न अपने केवल परिवार का सहायक अपितु अन्य आश्रमों में वृद्धजनों से लेकर सन्यासियों तक की सेवा कर पाता है। गृहस्थ आश्रम का वास्तविक अर्थ है परिवार के साथ समाज की सेवा। स्वयं महादेव भी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संसार का कल्याण करते हैं। तो क्या तुम इस सुख से वंचित रहना चाहते हो? जिसकी गृहस्थी अधूरी होती है, धर्म कर्म के उसके सभी कार्य अधूरे ही रह जाते हैं वंश। गुरु के ज्ञान ने मौर्या पर गहरा प्रभाव डाला। वो गृहस्थ आश्रम का महत्व न केवल समझ पाया, अपितु उसने अपने जीवन में उसका अनुसरण भी किया। अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वापस ले आया। पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। समय बीता और मौर्या के माता पिता की मृत्यु हुई, किंतु अब उसके परिवार में एक नया जीवन आ गया था, उसका पुत्र चिंतामणि। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा। चिंतामणि भी बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसे भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब उसका भरा पूरा परिवार था, किंतु मेरे प्रति भक्ति अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अभी भी मेरी भक्ति को ही सबसे अधिक महत्व देता था। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सिंदूरा से जगत को मुक्ति दिलाए, सिंदूर नाम तब से तुम पाए, माता पिता सर्वोपरि तुमने बताया, प्रथम पूज्य अधिकार युक्ति से पाया, विघ्न हरता भी तुम हो विघ्न करता भी, प्रथम पूज्य वंदन तुम्हारा करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा की। ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः। पिताजी, ओम मुझे कार्य से जाना गणगणपते होगा। नमः। आप भोला काका की दुकान से दूध ले आएंगे ना? ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः। स्वामी, आप बाहर सूखते अन्न का ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं इसे चिड़िया चुग ना जाए। ओम गणगणपते दादाजी, दादाजी, ये पतंग संभाल के रखिएगा, कहीं उड़ ना जाए। हम मांझा लेकर के आते हैं। चल चलो। ओम गणगणपते नमः, 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 ओम दादाजी, गणगणपते हमारी पतंग नमः। कहाँ है? दादाजी, हमारी पतंग, हमारी पतंग। सारा अन्न इधर उधर हो गया। स्वामी, आपने अन्न पे ध्यान नहीं दिया ना। अन्न आधा हो गया, चिड़िया चुग कर चली गई। पिताजी दूध ले आए आप?
मैं ले आया, दूध ले आया। बचपन से जानता हूं इसे। गणपति बाप्पा के नाम के आगे कहाँ कुछ ध्यान में रहता है इसे। साक्षात गणपति बाप्पा ने दर्शन दिए थे ऐसा कहता रहता था। अब उनके दर्शन पाने के लिए पूजा पाठ करते रहता है। अब ये दिव्य दर्शन भगवान इसे कब देंगे पता नहीं। विचित्र ढोंग है। भोला काका, क्षमा कीजिएगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब पिताजी की भक्ति का प्रभाव ही तो है। लो, जब इसके माता पिता जीवित थे तब इसकी ढोंग की सहायता वे करते थे। अब उसके माता पिता नहीं रहे, तब उसकी संतान उसके पीछे खड़ी। तो भला हम क्या करें? चलने दीजिए ये भक्ति का ढोंग। चलने दीजिए, चलने दो, चलने दो। पिताजी, मैं आपका नियम भंग नहीं होने दूंगा। मैं आपको मोरेश्वर मंदिर ले जाऊंगा। नहीं पुत्र, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो, जाओ, अन्यथा तुम्हें दुकान पर पहुंचने में विलंब हो जाएगा। दादाजी, तो हम आपको ले चले? नहीं पुत्रो, पाठशाला छोड़कर कदापि नहीं। मैं चला जाऊंगा, जाओ। पंच तत्वों से बनी ये देह वृद्धावस्था में दुर्बलता का सामना करती है। वही हुआ था उसके साथ भी, किंतु मोरिया तो मेरी भक्ति पर अडिग था और उसी भक्ति से शक्ति पाकर वो प्रतिदिन मेरे निकट पहुंच ही जाता था। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा क्यों नहीं होती मुझ पर? गृहस्थ आश्रम का दायित्व भी उठाया, सच्चे मन से आपकी भक्ति की, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों किया आपने ऐसा बप्पा? मेरा क्या दोष है? गांव में सभी यही कहते हैं कि मेरी बुद्धि फिर गई है। सब मेरा उपहास करते हैं, ढोंगी कहते हैं मुझे। मैं तो बस आपका भक्त हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरे तन में शक्ति है आपके दर्शन मिल जाएं। फिर यदि मैं यहाँ आने में अक्षम हो गया तो मैं क्या करूँगा? बाबा, स्वामी, स्वामी, दादाजी, दादाजी, दादाजी।
आपको कहीं भी जाना होगा तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा। किंतु अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। गणपति बप्पा, आप मुझे साक्षात दर्शन नहीं देते तो कम से कम अपनी प्रतिमा के दर्शन से तो मुझे वंचित मत कीजिए। कल मंगलवार को पूरा गांव आपके मंदिर में होगा और मैं ही नहीं आ पाऊंगा। मैं जीवित कैसे रहूंगा बप्पा? आपके साक्षात दर्शन की आस में ही तो मेरे प्राण शेष हैं। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा बप्पा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा बप्पा। मोरया, अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए प्रतिदिन मोरेश्वर आने की आवश्यकता नहीं। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे, अपने मोरेश्वर को। और इतना ही नहीं, तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः। मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा आएंगे। ज्ञान रूप मेरे गणपति बप्पा, जगन्मायाय नमः, बप्पा, बप्पा, मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा आएंगे। मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा। बाबा, मेरे कहाँ जा रहे हैं आप? गणपति बप्पा, अब आएंगे। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, वो अवश्य आएंगे। कल भोर में वो अवश्य आएंगे। भक्त असमर्थ हो सकता है, पर मेरे गणपति बप्पा वो तो सर्वसमर्थ है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, उन्होंने वचन दिया है। मेरे प्रभु गणपति बप्पा आएंगे। बाबा, भी भोर होने में समय है, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे बप्पा आएंगे। उन्होंने मुझे वचन दिया है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, आएंगे, वो अवश्य आएंगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा।
कहाँ है बाबा? बाबा कहाँ गए? मोरिया ने जो सुना था वो सत्य होने वाला था। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ने वाला था। बाबा बाबा, अबे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा बाबा, आपको मोरेश्वर जाना है, मैं लेकर जाऊंगा बाबा आपको। मेरे गणपति बप्पा आ रहे हैं। आज मोरेश्वर नहीं जा पाओगे मोरिया, क्योंकि पुल टूट गया है। पुल टूट गया? कोई मार्ग नहीं है? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। आज तो कोई वहाँ जा ही नहीं सकता और कोई मार्ग नहीं। इतनी दूर से बप्पा के दर्शन कैसे होंगे? अब तो पुल भी टूट गया है। बप्पा के दर्शन के आस पर तो पानी ही फिर गया। कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं हम। अब बप्पा की तो कुछ और ही इच्छा है। इच्छा है, गणपति बप्पा की इच्छा है यहाँ आने की। वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। मैंने सुना है एक और मार्ग है, पहाड़ी पर चढ़कर। काफी पथरीला और कठिन है, किंतु मेरे जैसे बीमार के लिए तो बड़ा मुश्किल है। पहाड़ी से जाना तो मैं तो तब भी जाऊंगा। कैसे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा? हम जाएंगे, पहाड़ी मार्ग से भी जाना पड़े तो भी जाएंगे। हाँ जाएंगे, हम जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। किसी को कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा। गणपति बप्पा को अपने साथ ही लेकर आऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हो मोरिया काका, तुम लाओगे बप्पा को? विक्षिप्तता की भी कोई सीमा होती है मोरिया। ढोंगी, अब तो अपना ढोंग बंद करो। पुत्री चिंतामणि, ये सब क्या हो रहा है? भक्त हो ना, तो क्यों नहीं विश्वास बप्पा पर? वो अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहते। बप्पा क्या चाहते हैं तुम्हें कैसे पता? उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए क्या? हाँ, बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए हैं। प्रभु ने कहा है कि वो अपने दिव्य दर्शन देने यहीं इसी स्थान पर आएंगे। वो हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाल्य अवस्था से यही कथा सुन रहे हैं मोरिया, आज तक तो दर्शन मिले नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। मुझे बप्पा के वचन पर पूर्ण विश्वास है। झूठ की भी एक सीमा होती है। फिर से एक नवीन ढोंग। इतने कड़ाके की ठंड में हमें यहाँ गर्त खड़ा रखा हुआ है। बाबा मैं अपने मित्रों से, बप्पा के भक्त बंधुओं से झूठ क्यों कहूँगा? मोरिया हटो। संभालिए पिताजी। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं बाबा? गणपति बप्पा भला यहाँ कैसे आएंगे? स्वामी, क्यों सबके उपहास के पात्र बन रहे हैं? चलिए घर चलिए, चलिए स्वामी। तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं? ये सभी तो बप्पा की लीला से अनजान है। गणपति बप्पा ने कल रात्रि में मुझे स्वयं स्वप्न में आकर कहा कि वो मुझे करहा नदी में मिलेंगे, और ये प्रमाणित हो गया है। कोई मोरेश्वर नहीं जा पा रहा ना, क्योंकि मेरे गणपति बप्पा स्वयं यहाँ आ रहे हैं, हमारे चिंचवाड़ में। इस भक्त की प्रार्थना सुन ली प्रभु ने। मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, तो वे मुझसे भेंट करने स्वयं आ रहे हैं। वचन दिया है उन्होंने। तुम मुझे ढोंगी समझो या विक्षिप्त, मेरा विश्वास करो या नहीं, मुझे अपने गणपति बप्पा पर पूर्ण विश्वास है। बस बहुत हुआ मोरिया, तुम अस्वस्थ हो, जाओ विश्राम करो। बप्पा के बिना विश्राम कैसा? आज ये प्रमाणित होकर रहेगा। सब चलो मेरे साथ नदी के किनारे। नदी में डुबकी के बाद बप्पा मेरे साथ आएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबके सामने मान लूंगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। चलिए बाबा, मैं हूँ आपके साथ।
चलो इतना कह रहे हैं तो हम लोग चलकर देख लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झूठ क्या है और सत्य क्या है। चलो। हाँ, आज प्रमाण देख ही लेते हैं इसका। चलो। अनूठी विडंबना है। एक समर्पित भक्त से उसकी भक्ति का प्रमाण चाहिए था सबको। जिसे कोई भक्त ही ना माने, क्या लाभ है ऐसी भक्ति का? एक भक्त के लिए उसके भगवान का साक्षात्कार ही उसकी भक्ति का सबसे बड़ा फल है। इसलिए भक्त मोरिया के लिए तो वो दिन अति विशेष था और संपूर्ण संसार उसका साक्षी बनने वाला था। बाबा, जल बहुत ठंडा है, हिम जैसा है। अभी भी समय है मौर्या, अपना ढोंग त्याग दो। इतने ठंडे जल में उतरकर अपने वृद्ध शरीर को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? अरे इतना समय नहीं है हमारे पास, हमें प्रभु के दर्शन करने मोरेश्वर भी जाना है। जाना है। नहीं स्वामी, स्वामी रुक जाइए, स्वामी मत जाइए स्वामी। स्वामी, जय गणपति बप्पा। बाबा। स्वामी, जय गणपति बप्पा। स्वामी। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। कल भोर में तुम नदी स्नान करने जाना। वहाँ तुम मुझे पाओगे। तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। गणपति बप्पा। कहाँ है तुम्हारे गणपति बप्पा? बताओ बताओ मौर्या। हंसो, आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी अगली डुबकी के बाद मेरे, तुम्हारे, हम सबके गणपति बप्पा मेरे साथ ही आने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ मौर्या, हट त्याग दो, अपनी आयु का तो विचार करो और इस ठंडे जल में और संकट मोल मत लो। गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। लो देख लो, नारियल लेके निकला है मौर्य जी। अब बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग मौर्या,
अब हम जा रहे हैं। हाँ भाई, इस ठंड में प्राण त्यागते देखने नहीं आए हम। चलो चलो हाँ चलो। रुको, मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने भगवान पर तो विश्वास रखो। मुझे एक और प्रयास करने दो, उसके बाद मैं तुम सबके उपहास हंसकर सह लूंगा। बाबा, कोई विश्वास करे ना करे, मुझे तो पूर्ण विश्वास है और मैं तब तक नदी में डुबकी लगाता रहूंगा जब तक आपका काम सत्य नहीं हो जाता। आप आ नहीं जाते प्रभु, अपने वचन का मान रखना बप्पा। गणपति बप्पा की जय। आप आएंगे प्रभु, अवश्य आएंगे। डुबकी लगाए बहुत समय हो गया है इसे। तो मोरिया भीतर ही कैसे है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया मोरिया को? बाबा, अपने पिता की तरह मूर्खता मत करो, पीछे आ जाओ। रुको मोरिया। मोरिया, कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहां तुम मुझे पाओगे। बाबा, प्रभु, गणपति बप्पा, आपने अपना वचन पूर्ण किया प्रभु। आला रे आला बप्पा आला। अरे देखो, मोरिया डूबा नहीं, ऊपर आ रहा है। अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार है ये। बाबा, उसी दिन विश्वास करेंगे जिस दिन गणपति बप्पा भव्य दर्शन देने आएंगे तुम्हें। गणपति बप्पा आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप आएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मेरे पप्पा आएंगे।
देखो आ गए वो, मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार मोरिया की भक्ति के कारण उसका नाम स्वयं मेरे नाम से जुड़ गया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। फिर मोरिया जी के पुत्र चिंतामणि ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां मोरिया ने मेरी प्रतिमा स्थापित की। गणपति बप्पा। उस दिन मेरे दर्शन प्राप्त कर और मेरी प्रतिमा स्थापित कर भक्त मोरिया अष्ट सिद्धि के स्वामी बने। दूर दूर से भक्त अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनके पास आने लगे और वो सभी के संकट दूर करने लगे। गणपति बप्पा। लंबोदराय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इसके बाद भी अनेकों वर्षों तक भक्त मोरिया मेरी भक्ति और जन सेवा करते रहे। शीघ्र बड़े बड़े महात्मा उनसे भेंट करने आने लगे। समर्थ रामदास और संत तुकाराम भी भक्त मोरिया द्वारा स्थापित उनके गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन करने आए। विठ्ठल, जय जय रघुवीर समर्थ। विठ्ठल, विठ्ठल, जय जय रघुवीर समर्थ। विठ्ठल, विठ्ठल, जय जय रघुवीर समर्थ। संत तुकाराम जी, भक्त शिरोमणि समर्थ रामदास जी, आपका स्वागत है। प्रणाम भक्त मोरिया जी। आप दोनों महान भक्तों को देख मेरा हृदय गदगद हो गया है। आइए, हम तो गणपति बप्पा के दर्शन करने को तत्पर हैं, जो स्वयं आपके यहाँ विराजमान हुए हैं। और तब मोरिया जी के नाम के समान महान भक्त समर्थ रामदास चरित अद्भुत आरती सुख करता दुख हरता भी मुझसे जुड़ गई। और युग युगांतर तक जो भी इस आरती को गाएगा उसकी प्रार्थना मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर भी भक्त और भगवान के बीच का भेद मिटाकर उसे एकाकार कर लेते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।